उनके गले में पहनवा दें। यदि वो भी संभव नहीं है तो वराह अवतार की एक बार आरती करें रोज, जिसमें शुक्र का स्वरूप है, यानी जंगली सुअर का स्वरूप है, क्योंकि मुस्लिम तंत्र की काट जंगली सुअर से है। जो शमशान की अग्नि होती है वो काव्य अग्नि होती है। काव्य अग्नि यानी भक्ष स्वीकार करती है, किसी चीज को भी वो ग्रहण कर लेती है और उसको जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देती है। तो जो प्रसारित करने वाली अग्नि है वो कुछ नहीं देखती, उसको तो प्रसार करना है, लक्ष्य भी नहीं देखती है। कमर्शियल लोग कुछ भी बोले वो तो बोल सकते हैं, उनको अधिकार है, क्योंकि वो अपने कपड़े उतार के खड़े हो गए हैं, तो उनका तो कुछ भी वो कुछ बोले, हम उन पे टिप्पणी करें हमें शोभा नहीं देता। ये जो जिहाद शब्द है ये इस्लाम के अंदर बहुत ऊंची दृष्टि से देखा जाता है, तो ये जिहाद शब्द ना कहा जाए इसको। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं, जो कि है तंत्र। तंत्र के रियल मायने क्या हैं, तंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, और तंत्र के बारे में बहुत कुछ हम जानेंगे अपने एक बहुत ही लर्नड गेस्ट के साथ, जो कि हैं अवधूत अलकनाथ जी। मैं आपका वेलकम करती हूँ पहले तो महाराज जी इस शो पर, और क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, कई सालों का एक्सपीरियंस, और सही मायने में अगर कहूँ तो शायद ये एक्सपीरियंस आपका बचपन से है। तो मैं चाहती हूँ व्यूअर्स को आप पहले स्वयं बताएं कि ये आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई। मुझे तो काफी कुछ नॉलेज है आपके बारे में, बट व्यूअर्स के लिए। जय जगदम्बा भवानी। आप सबको महामाई कृपा करे आप सब पे, हर प्रकार से धन धान्य से, सुख सौभाग्य से, तन से, मन से और मानसिकता से स्वस्थ रखते हुए भरपूर करे। आज का जो एपिसोड हमारी बहन ने ये प्रयास करके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने का संकल्प लिया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे ऐसी तुर्या बुद्धि दे कि मैं चीज़ों को स्पष्ट रूप से और सरल रूप से जन सामान्य तक पहुँचा पाऊँ, ताकि किसी प्रकार का भय और भ्रम जो समाज में व्याप्त हो रहा है तत्कालिक समय में, उसको कोई स्थान न मिले। सर्वप्रथम मैं अपने विषय में ये बता देना चाहता हूँ, मैं शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आजकल संबोधन में मैं का शब्द आ गया है। हमारी जो संस्कृति उसमें मैं नाम का कोई शब्द है नहीं, उसमें हम कहा जाता है। हम का मतलब हम सब, क्यूमुलेटिव, सब लोग मिल करके। मैं शब्द जो है अहंकार बोधक है, परंतु क्योंकि आजकल इसी का ही प्रचलन है तो इसके बिना लोग समझ नहीं पाते, तो हम भी मैं शब्द का प्रयोग करने लग गए हैं, जबकि हम सबको हम प्रयोग करना चाहिए, यानी कि सब लोगों का क्यूमुलेटिव। अब विषय आया कि हम अपने विषय में कुछ, या अपने इस जन्म के विषय में कुछ प्रकाश डालें, ताकि जो हमें नहीं हमारे कार्यों से और हमें हमारे सिद्धांतों से वाकिफ नहीं है, उनको हम अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारा जन्म भारत के कश्मीर राज्य में हुआ और 10वीं कक्षा तक हम कश्मीर में ही पढ़े। उसके बाद हम दिल्ली आ गए और दिल्ली के बाद दिल्ली में हमने DU में पढ़ाई जारी रखी, जिसमें हमने ग्रेजुएशन की और उसके साथ में और कोर्सेज भी करते रहे। 3 फॉरेन लैंग्वेजेस में ग्रेजुएशन की हमने, जापानीज में, फ्रेंच में और थाई में। और उसके बाद में हमने लॉ की पढ़ाई की साउथ कैंपस से, और जिसके साथ हमने
जापानीज का एक 3 साल का डिप्लोमा भी किया जापानीज लैंग्वेज में। क्योंकि हम कश्मीर में पढ़े, हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो थी कश्मीर में हुई, तो हमारी हिंदी जो भाषा है उसमें बहुत कमजोरी थी, उसमें लिखना नहीं आता था, आधे अक्षर, छोटी बड़ी। परंतु हमें हिंदी में उर्दू पढ़ाया जाता था, यानी उर्दू हिंदी में लिख के पढ़ाया जाता था, तो उर्दू जरूर हमें समझ आने लग गया। यहाँ पर जब आए तो हमें एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ी, और फिर जब हम बीए कोर्स किया हमने तो हिंदी ए अच्छे अंकों में पास किए। कहने का भाव ये है कि यदि हम प्रयास करें किसी चीज को सीखने का तो निश्चित रूप से सीख जाते हैं। अब दूसरी बात ये कि डीयू से पढ़ते पढ़ते फिर बचपन से ही हमारी इंक्लिनेशन जो है वो अध्यात्म की तरफ थी, पूर्व जन्मों का प्रारब्ध था। छुटपन से ही, बहुत छोटी आयु से ही हम संतों का सानिध्य ढूंढते रहे, और एक संत हमारे यहाँ जो तत्काल में हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज हैं, उनसे हमें भेंट हुई। हम उस समय 11th क्लास में पढ़ते थे। उनके पास जाना आना, वो पर्णकुटी में निवास करते हैं, पूज्य श्री मंगलनाथ गुरु जी महाराज, जो जिनकी करुणा कृपा से जो हमें शिक्षा दीक्षा हुई, और उन्होंने हाथ पकड़ के हमें सारी विद्याएं तंत्र की और अवघड़नाथ संप्रदाय की कुछ विद्याएं उन्होंने सिद्धहस्त करवाई, शमशान विद्या, शमशान साधना और स्वयं को साधना, ताकि हम एक कंडक्टर बन पाए, अपने आप को एक माध्यम बना पाए, जिससे ईश्वरीय और प्राकृतिक शक्तियां हमारे भीतर से प्रवाहित हो पाए, और हम एक संयंत्र मात्र उनके रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें ईश्वर के सामने, प्रकृति के सामने, कि ईश्वरीय शक्तियां हमारे द्वारा प्रसारित हों और कार्य करें। उसके लिए अपने आप को शोधन करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, अपने विकारों को के ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़ती है, और सांसारिक मोह माया से शनै शनै प्रयास से, अभ्यास से हम अपने आप को इतना साफ कर पाते हैं कि देवीय ईश्वरीय शक्तियां हमारे द्वारा, हमारे शरीर को प्रयोग करते हुए, हमारी बुद्धि को प्रयोग करते हुए जनमानस के लिए और भाविक जनों के लिए लाभदायक हो पाए। उसी परिवेश में लगभग 25 साल तक हमने सद्गुरुओं की शरण में सब कुछ सीखा, प्रैक्टिकल सीखा, थ्योरेटिकल सीखा, वेदों को पढ़ा और आख्यानों को पढ़ा, पांडुलिपियों का शोधन किया। बहुत सारी हमारी जो पांडुलिपियां हैं वो कालांतर में नष्ट भ्रष्ट हो गई। भैया मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहूंगी, जैसे आपने बोला नष्ट और भ्रष्ट हो गई, इस बात का आपको कभी दुख नहीं हुआ कि समय के साथ साथ हमने कभी कोई एक्शन नहीं लिया? देखिए, हमारा जो भारतीय समाज है वो ऋषि और कृषि की भूमि के नाम से जाना जाता है जी, परंतु ये हुआ कि इतना अत्याचार हुआ है हमारे ऊपर आक्रमणकारियों का समय समय के ऊपर, कि इस चीज की सुध ही नहीं रही कि और क्या हो पा रहा है, कि येन केन प्रकारेण, बस किसी प्रकार उन्होंने धर्म को बचाया, और जिस स्वरूप में बचाया है वो गुरु शिष्य परिपाटी में ही बचा है, या पिता पुत्र परिपाटी में बचा है, या यूं कह लीजिए कि उस समय के अभिभावकों ने बच्चों के कान में जो डाला, जो उनको उसमें जितना ज्ञान था वो बच गया। जो गुरुगत ज्ञान था, गुरुओं से शिष्य को प्रसारित हुआ, या माता पिताओं द्वारा, या दादा दादी द्वारा, नाना नानी द्वारा उनके बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को पास ऑन हुआ, उसको ऑथेंटिक माना जा सकता है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं की गई। षड्यंत्रकारियों ने हमारे ग्रंथों को नष्ट भ्रष्ट किया,
उनको पुनः छापा, उसमें त्रुटियां की और बाजारों में फेंका। उसके लिए उन्होंने बड़े बृहद रूप में कार्य किया है। उसके लिए उन्होंने विदेशों से फंड्स भी लिए हैं और धर्मांतरण का पूरा प्रयास चला है और चलता ही जा रहा है। बहुत सारे लोग स्थान विशेष को यदि हम अभी इंगित करेंगे तो कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी, लेकिन जो इस क्षेत्र में काम करते हैं धर्मांतरण के विरुद्ध, वो सब जानते हैं कि कुछ क्षेत्र में यवनों द्वारा और मलेच्छों द्वारा, दोनों द्वारा यूनिवर्सिटियां स्थापित की गई हैं जो ग्रंथों को पढ़ाते हैं, फिर उन ग्रंथों को एडिट करते हैं और फिर वृहद रूप में बड़े दान के रूप में होलसेल बाजारों में फ्री में बांट देते हैं। और फिर वो डाउन द लाइन आता आता एक छोटे गांव की दुकान तक आ जाता है या किसी मंदिर तक आ जाता है। तो जिसको वो प्राप्त होता है, जो लास्ट एंड यूजर है या जो उसको लेके पढ़ता है, उसको कहीं स्वप्न में भी ये विचार नहीं होता कि ये एडिटेड पुस्तक है और इसमें नष्ट भ्रष्ट किया हुआ ज्ञान है। और यदि एक फॉर्मूला मानिए, हमारा जो विज्ञान है वो पराविज्ञान है। विज्ञान एक फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। सब लोग जानते हैं कि विज्ञान का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कर दे तो उसका बाई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट जो आना है वो खत्म हो जाता है, वो रिजल्ट नहीं आता। जैसे कॉमा हटा दिया, एक शब्द हटा दिया या दो शब्द अतिरिक्त जोड़ दिए, तो लगता तो देखने में ऐसा ही है, लेकिन जब उसका हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वो एंड रिजल्ट नहीं हम अचीव कर पाते। उसमें करेक्शन अगर हम बिल्कुल ठीक से भी करें तो भी मीन करेक्शंस आती हैं, अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे। लेकिन अगर आप उसका पूरा फॉर्मूला ही डिस्टॉर्ट कर देंगे तो उसका कोई रिजल्ट कुछ और ही निकलेगा। इसी प्रकार से हमारे मंत्र जो थे वो कैलकुलेटेड साइंस पर बेस्ड थे और मंत्रों के अंदर अनुस्वार, बिंदी, आधा अक्षर, पूरा अक्षर, कहाँ स्ट्रेस देना है नहीं देना है, अगर चेंज हो गया तो उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। और इस तरह से हमारे शास्त्र, जैसे कि हमारे पूर्व के जो शास्त्र थे उनमें भी हमारे जो ऋषि थे उन्होंने ये स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया था कि कालांतर में हमारे ग्रंथ और हमारे तीर्थ महिमा को खो देंगे। ये लिखा हुआ है कि कलयुग में ऐसा होगा कालांतर में, जिसका मतलब ये, जिसका अर्थ ये स्पष्ट है कि कुछ ऐसे लोग आएंगे समय के बाद जो इनको जानबूझकर भ्रष्ट करेंगे ताकि धर्म का धीरे धीरे ह्रास हो, और वो हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो इस समय बाजार में उपलब्ध पुस्तकें हैं उनका आलंबन पूर्ण रूप से ना किया जाए, अन्यथा उनका आलंबन किया जाए जो गुरु शिष्य परिपाटी से वेद आदि या कोई पांडुलिपियां बची हुई हैं या सदगुरु हैं जो समय के उसको प्रतिपादित करते हैं, उनको फॉलो करके मार्ग आगे लिया जाए। आपने जैसे कि बात करी मंत्रों की कि उस मंत्र को पढ़ने में उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा किसी एक व्यक्ति को, तो अगर मैं बात करती हूँ एक मंत्र कितना पावरफुल हो सकता है, क्या पावर रखता है, क्या ये जीवन देने से और जीवन लेने तक के लिए पावरफुल होते हैं मंत्र? सबसे पहले हम आपसे ये शेयर कर देना चाहते हैं कि शब्द जो है वो कभी भी मरता नहीं है, जीवित रहता है जी। कोई भी एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती है। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, एनर्जी it can never be created nor destroyed, but it can be transferred or transformed to one form to another. ये हमारी प्राइमरी या 10वीं क्लास की शिक्षा में फिजिक्स की डेफिनेशन होती है जी। तो जब एनर्जी खत्म ही नहीं होती तो जो साउंड एनर्जी है, जो इसको शब्द बोलते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि आज भी जो मंत्र बोले गए वो आकाश में संचित हैं, वायु में संचित हैं। महाभारत के भी प्रयास हो रहे हैं कि रिकॉर्ड किए जाएं, किसी प्रकार से उस वार्तालाप को रिकॉर्ड किया जाए, उस पर प्रयास चल रहा है, अनुसंधान, वो एक विभिन्न बात है। लेकिन जब मंत्रों की बात आती है तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो रिसर्चर्स थे, जिनको हम बहुत बहुत आदर पूर्वक ऋषि कहते हैं, जो हमारे गोत्रों के वाहक भी हैं जी। सप्तऋषि थे या और भी ऋषि थे जिन्होंने अनुसंधान किए, जिन्होंने डिस्कवरीज की, इन्वेंशंस नहीं की हैं, डिस्कवरीज की हैं। डिफरेंस समझने की जरूरत है। उन्होंने कुछ बनाया नहीं है, उन्होंने खोजा है।
तो क्योंकि आयु उस समय में बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लोगों की हजारों वर्ष की आयु होती थी, वो ऑब्जर्वेशन टेबल से ये देखते थे कि किस अंक का, किस शब्द का कितना असर आ रहा है कॉस्मिक एनर्जीज में जी। और जो असर आ रहा है उसको वो पेन डाउन करते थे, ऑब्जर्वेशंस टाइम टू टाइम लेते थे। हजारों सालों की ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने ये नेट कैलकुलेट किया कि इस शब्द के उच्चारण से या आलंबन से या रेपुटेशन से, इसकी पिच और साउंड के रेजोनेशन से अमुक अमुक रिजल्ट जो है वो वाइब्रेशन कॉस्मिक एनर्जीज में उत्पन्न होती है, जिससे कुछ क्रिएट होता है या किसी से कुछ डिस्ट्रॉय होता है। तो उनको हमारे शास्त्रों में कहा गया अमुक ऋषि इस मंत्र के दृष्टा हुए। सृष्टा हुए कहीं नहीं कहा गया है, दृष्टा हुए, दृष्टा हुए। दे हैव ऑब्जर्व्ड इट, दे हैव नॉट मेड इट। तो कुछ भी जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है उसको मानव मस्तिष्क कभी परास्त नहीं कर सकता। तो ये शब्द जो हैं, ये शब्द ब्रह्म इसलिए हैं क्योंकि ये नेचर में ऑलरेडी थे, कोई बनाए नहीं गए हैं जी। और उनका इफेक्ट जो है हमने अपनी बुद्धि से, हमने तो क्या, हमारे पूर्व के पूर्वज ऋषियों ने, जो भारत के महान ऋषि हुए, उन्होंने हमें ढूंढ के दिया और वो आगे गुरु शिष्य परिपाटी में आलंबन में आता गया और उसके रिजल्ट घटित होते रहे। ये मंत्र जो है ये शब्दों की फॉर्मेशन है और उस फॉर्मेशन से क्या रिजल्ट होगा, और वो सेलेस्टियल बॉडीज में होगा, नेचर में होगा, पूरी में इंडिविजुअल की बॉडी में होगा और सामने वाले जीवों की बॉडी में क्या होगा, और टोटल कॉस्मिक एनर्जी में उस मंत्र का, उस शब्द के उच्चारण से क्या होगा, ये ऑथेंटिकेटेड फैक्ट्स उन्होंने कंपाइल करके दिए, जो हमारा पराविज्ञान है। सो इन शॉर्ट, अगर जैसे मैंने पूछा था कि जीवन देने के लिए भी और जीवन लेने के लिए भी ये मंत्र काम करेंगे। एब्सोल्युटली। जिस माध्यम के लिए वो उन्होंने इंगित किया कि इस मंत्र से ये घटना, इसके रेपुटेशन से इतने फॉर्म तक इस दिशा में बैठ के इस एनर्जीज को हम क्रिएट कर सकते हैं और उस एनर्जीज को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, उस एनर्जीज को फिनिश भी कर सकते हैं, उनको क्रिएट भी कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोक के पूछना चाहूंगी, आपने दिशा मेंशन करी, तो क्या मंत्र उच्चारण करते समय दिशा का सही दिशा में बैठना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है? देखिए, ऐसा है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मुख्यतः 4 दिशाएं हैं, उनकी फिर सब 4 दिशाएं हैं और टोटल 10 दिशाएं हैं, एक ऊपर आकाश में, एक जमीन के नीचे। तो 4 दिशाओं के बारे में तो स्पष्ट इंगित है कि यदि पूर्व में आप बैठ के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप बैठते हैं और विद्युत का कुचालक कोई भी, जिसमें कि एनर्जी ट्रांसफर ना हो, इंसुलेटेड आसन कोई भी आप लेते हैं जिसकी एनर्जी आपको अर्थ ना करे जी, पूर्व दिशा की तरफ यदि बैठ के किसी मंत्र का, अमुक मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे आकर्षण बढ़ता है, यानी आपका खिंचाव, आपकी इंप्रेशन बढ़ती है। दूसरी, यदि आप दक्षिण की तरफ करते हैं तो आपके ऑरा से शत्रु परास्त होते हैं। अगर आप उत्तर की तरफ मुंह करके उत्तर की दिशा में करते हैं तो, क्योंकि पर्वतराज हिमालय जो है वहां शांति की दिशा है, आपको ज्ञान, आत्मा, आत्मिक दर्शन के साथ साथ आपको मन की शांति और आत्म विभूति अनुभूति होती है। इसी तरह पश्चिम की तरफ करते हैं तो धन आगमन होता है या धन का व्यय कम होता है। ये 4 दिशाएं, उसके बाद में फिर बीच की 4 और दिशाएं। इस विषय को बहुत लंबा ना करके अब हम दूसरे विषय को छू लें, क्योंकि एक स्पर्श मात्र था। हमने बात करी अवधूत परंपरा के बारे में जी। जैसे कि आप अवधूत संप्रदाय से आ रहे हैं, तो ये अवधूत होते कौन है और अवधूत का शाब्दिक अर्थ अगर हम जाने, क्योंकि आजकल लोगों ने बहुत भ्रमित कर दिया अवधूत वर्ड को भी, अगर मैं बोलूं बिगाड़ दिया है उसकी डेफिनेशन को। तो अवधूत हुआ क्या? अब ऐसा है जी, अवधूत की परिपाटी 2 परिपाटियां हैं। एक अवधूत होते हैं जो तंत्र विद्या में पारंगत होने के बाद सर्वोपरि कहे जाते हैं जी। और जो अपने आप को पूर्ण परमात्मा को समर्पित कर देते हैं,
उनका मार्ग कोई भी हो, उनका सात्विक मार्ग हो, रामानंदी हो, शैव हो, शाक्त हो, किसी भी मत को मानने वाले जो पूर्णता से ईश्वर के ऊपर स्वयं को आश्रित मान लेते हैं वो अवधूत कहे जाते हैं। और परिपाटियों के चलन में या सुशोभन के लिए आजकल लोग अपने आपको सुशोभित करवाने के जी। लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु ये वास्तव में ऐसा ये ठीक कार्य नहीं है, क्योंकि वो लाइफ या उस हिसाब से लीड नहीं कर रहे होते हैं जो अवधूत परंपरा की होती है। अवधूत परंपरा, अवधूत वो व्यक्ति हो जाते हैं जो जिनका अपना आग्रह निग्रह कुछ नहीं होता, जैसे ईश्वर रख लें ऐसे रह लेते हैं। वो देखने में सामान्य लग सकते हैं क्योंकि हाथ पैर मुंह नैन नक्श तो सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी मन स्थिति और आत्मिक स्थिति बहुत ही ईश्वर निर्भर होती है। उनका अपना कोई आग्रह नहीं होता, जो कार्य आया वो कर लिया, नहीं आया तो नहीं किया, वो अवधूत श्रेणी में आ गए। अब जो प्रश्न है वो मैं सोच सक रहा हूँ कि आपका प्रश्न क्या होगा जी। कि अवधूत तो हुए जो पूर्णता से ईश्वर के ऊपर आश्रित है, वो किसी भी परिपाटी से हो सकते हैं। जी। अब आ जाएगा कि अघोरी कौन होते हैं। जी। अघोरी वो होते हैं घोर यानी कि अंधेरा, और अंधेरे में जो देख पाते हैं वो अघोरी। घोर कहते हैं अंधेरे को, घटा घनघोर हो गई, काली घटा हो गई। तो जो अंधेरे में अपने आप के सत्य को खोज करके अपने आप को सत्य प्रसारित करने के लिए प्रस्तुत कर देते हैं ईश्वर की, या कहिए कि गुप्त विद्याओं द्वारा स्वयं को साधते हुए उन गुप्त विद्याओं को स्वयं में से प्रकट करके प्रसारित करते हैं, वो अघोर विद्या के साधक होते हैं। और उस पे जब वो थोड़ा और बढ़ जाते हैं तो वो अघोरी कहलाए जाने लगते हैं, और जब वो उसमें सिद्ध हो जाते हैं तो फिर वो अघोरा कहे जाने लगते हैं। अघोरा, त्रिकाल अघोरा, त्रिकाल अघोरा या काल अघोरा। अघोरा का जो शब्द है ये भगवान शिव के तुल्य माना जाता है, और अघोरा अपने आप को कहने के लिए कोई जल्दी से स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही ऊंची बात है। जो काल पर नियंत्रण कर लेते हैं, समय पर नियंत्रण करने की शक्ति रखते हैं, उनको अघोरा कहा जाता है। और महादेव स्वयं त्रिकाल अघोरा है, और उनके गण काल भैरव जी और वीरभद्र और 52 वीर सबके सब अघोरा हैं। इसी तरह से अघोरी जो काली शक्तियां, काली यानी कि जो छुपी हुई हैं, जो दृश्य नहीं दिखाई देते, समय के दिन में दिखाई नहीं देती, रात्रि में दिखाई देती हैं, मातृशक्ति से रिलेटेड जो तंत्र विद्या करते हैं, मुख्यतः उनका सबसे ऊंचा जो पद है वो अघोरी ही है। वो अघोरा नहीं हो पाते, वो अघोरी तक सीमित हो जाते हैं। और अघोरियों में भी कई श्रेणियां हैं, और अघोर तंत्र जो है बड़ा बृहद है, सबसे पुराना तंत्र अघोर है, और भगवान शिव का पंचम मुख जो है अघोर मुख है, और भगवान शिव की ये विद्या है और उन्हीं से प्रतिपादित है। और जो काली से प्रतिपादित है वो फेमिनिन तंत्र हमारे यहाँ पर है, और वो विश्व में भी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आजकल यूट्यूब पे हम देखते हैं अलग अलग नाम से अघोरी आ गए हैं, और वो बोलते हैं हम ये काम सिद्ध कर देंगे आपका, और गारंटी भी लेते हैं, और साथ में आज दे आस्क फॉर मनी ऑल्सो, पैसे भी मांगते हैं। वो तो यूट्यूब पे तुरंत नहीं मांग सकते, बट हाँ जब लोग संपर्क में आते हैं तो वो पैसे का भी लेन देन करते हैं, और ये काम आपका हो जाएगा इस तरह का आश्वासन भी देते हैं। तो ये अघोर तंत्र हमें इसकी आज्ञा तो नहीं देता होगा मेरे ख्याल से। देखिए, बात ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है वास्तव में, तो यदि कोई अनुष्ठान आदि करते हैं तो निश्चित रूप से अनुष्ठान में पूजा सामग्री के खर्चे होते हैं जी। और अनुष्ठान में समय भी लगता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। यदि कोई करता है तो उसमें निश्चित रूप से खर्चा होगा जी। लेकिन ये कहना कि आप इतने पैसे दे दीजिए और हम आपका ये काम सिद्ध कर देंगे, हम इस पे
कोई अनुकूल या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये एक सैनिटी की बात है, ये एक समझ की बात है कि क्या कोई व्यक्ति शक्तियों को अपने पराधीन करके कोई ऑर्डर दे सकता है? हमें ऐसा नहीं लगता। भगवान और ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, देवी देवता कह लो, या आप नेचर कह ले, मदर नेचर कह ले, मदर नेचर को कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं दे सकता या उसको विवश नहीं कर सकता। मात्र उनके सामने निवेदन जरूर प्रस्तुत कर सकता, और जितने कारुण्य भाव से, जितने दैन्य भाव से वो निवेदन रखेगा, उसके पूरे होने की उतने प्रतिशत तक चांसेस हो सकते हैं। लेकिन कोई गारंटी बात नहीं है कि किसी के निवेदन को स्वीकारा ही जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि प्रत्येक बार ही स्वीकारा जाएगा। एक आध बार तो स्वीकारा जा सकता है निवेदन, लेकिन ये कहें कि मैं निवेदन करूं और वो हर बार ही स्वीकारा जाए और उसको कमर्शियली स्वीकारा जाए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। गुरुजी, मैं किसी का नाम बिना लिए ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत यूट्यूब पे शायद बहुत लोग बहुत शक्तियों के साथ अपना पूरा वो दिखाते हैं कि मैंने तंत्र किस तरह से किया है, अघोरी हूं मैं, अघोरी होने के बाद BMW वगैरह से घूमते हैं, वैसा वेशभूषा भी नहीं रहती, और खान पान से लेके और बहुत सारी चीजें जो शायद मैं अभी क्योंकि मैं मीडिया से संपर्क में हूँ तो मैं बोल नहीं सकती, तो वो सारी चीजें अगर मैं व्यभिचार बोलूँ तो शायद वो शब्द गलत नहीं होगा, उसमें भी है। तो इस पे आप क्या हाईलाइट डालेंगे? और वो अपने आप को अघोरी क्लेम करते हैं। देखिए, सबसे पहले आचरण बोलता है व्यक्ति का, और आचरण के बाद उसके चरण बोलते हैं जी। यदि जो उसका आचरण, व्यवहार और उसके चरण कहाँ को जा रहे हैं। जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे थे बचपन में, तो जो हमें सिखाने वाले थे वो SRTC के ड्राइवरों को ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने हमें एक ही बात सिखाई कि जब आप हाईवे पे गाड़ी चलाएं ना, तो गाड़ी को नहीं देखें, उसके टायर्स को देखें, आपको पता लग जाएगा ये कहाँ जाएंगे, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा आपका। हम आज तक उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में यदि व्यक्ति के चरणों को देखा जाए, यानी उसकी राह क्या है, उसका जीवनचर्या कैसा है, वो जाता कहाँ है, रहता कहाँ है, बोलता कैसे है, और जो बोलता है उसको वो करता है या नहीं करता है, क्या वास्तव में जो वो बोलता है वो स्वयं उसके लिए कुछ प्रयत्नशील है। अगर नहीं है तो हमें लगता है कि वो छद्माचार है। और जैसे कहा कि किसी व्यक्ति विशेष का, तो क्या कहना, व्यक्ति तो सब सामान्य होते हैं, बुद्धि से भिन्न भिन्न होते हैं जी। और बुद्धि के कारण से उनके कार्य भी भिन्न होते हैं, और उनके प्रारब्ध के कारण जो उनके पूर्व के जनित पाप हैं वो आगे उनको पुनः पाप करवाते हैं, ताकि उनका नरक का रास्ता प्रशस्त हो, जैसे हमारे शास्त्र इंगित करते हैं, हमारे गुरुदेवों ने बताया। अब जो व्यक्ति उनके पास जाते हैं, निश्चित रूप से शॉर्टकट के लिए वो जाते हैं उनके पास। जी। तो जब हमारी मंशाएं खुद की ऐसी हैं कि बिना कार्य किए हमारा कोई कार्य हो जाए, और हम इसको ठग लें, उसको ठग लें, और बिना मेहनत किए हमें कुछ प्राप्त हो जाए, तो जब उस चीज को वो कॉस्मिक एनर्जीज में थ्रो करते हैं, तो उन जैसे ही लोग आकर्षित होकर उनसे मिलते हैं, और फिर घटनाएं घटती हैं, और फिर वो रोते हैं और पछताते हैं। सीधी सी बात है, सब लोग जानते हैं कि एक कहावत है, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। तो जब आपकी मंशाएं प्योर नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आप उन्हीं लोगों को आकर्षित करेंगे जिनकी मंशाएं प्योर नहीं हैं। आप उनके संपर्क में आएंगे और दुर्घटनाएं होंगी, क्योंकि दुर के साथ सब जगह दुर ही मिलेगा। तीसरी बात ये कि साधना कोई छोटी मोटी करने के बाद या किसी प्रकार का कोई छदम छलावा सीख लेने के बाद कमर्शियल हो जाना और उससे धन का उपार्जन करना, हम तो ये मानते हैं कि जिसके पास कोई भी दैवीय शक्ति है, एक भी दैवीय शक्ति ने उसको ब्लेस कर दिया या उसको दर्शन भर भी आ गए, उसके दर्शन भी सुलभ हो गए, क्षण भर को भी हो गए, तो वो व्यक्ति कभी पुनः पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। वो संसार में लिप्त नहीं होगा, संसार में व्यवहार करता हुआ दिखता हुआ भी संसार से पृथक हो जाता है, और वो एक विभूति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, क्योंकि वो उस दिव्य शक्ति को अपने
देह के माध्यम से प्रसारित कर रहा होता है, प्रचारित कर रहा होता है, उसका कार्य कर रहा होता है। यदि ऐसा कोई दिव्य व्यक्ति है जिस पे किसी देवीय कृपा है, तो कभी भी किसी पापाचरण में ना लिप्त होगा, ना संलिप्त होगा, ना उसके निकट जाएगा। लोग छोटे मोटे पिशाचों की सिद्धियां कर लेते हैं, इत्र आदि से आकर्षित करके उनको, या शमशान में जाकर मनमानी कोई क्रिया कर ली, उससे कोई प्रेत जो हैं उनके पीछे लग जाते हैं। और वो जब प्रेत किसी व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं तो प्रेतों की भी कई प्रजातियां हैं, तो वो अपने अनुसार उनको फिर चलाना शुरू करते हैं। तो वो कमर्शियल हो जाते हैं और फिर बाद में उनके भोजन और उनके जो स्वार्थ और उनका जो आकर्षण होता है उसके माध्यम बन जाते हैं और समाज में दुराचार करते हैं। अभी जैसे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, हमसे भी कई लोग पूछते हैं कि महाराज श्री ये बताइए कि कर्ण पिशाचनी। जी महाराज जी, मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाली थी कि आजकल 1.5 फुटिया, कर्ण पिशाचनी, फिर यक्षनी, अप्सराएं, ये सब है क्या आजकल? मतलब इन्होंने इतना कमर्शलाइज क्यों कर दिया है इन सब सिद्धियों को? देखिए, हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो जिनका कार्य है लेखन जी, और वो फिक्शन लिखते हैं। फिक्शन आप समझे, जो उनके दिमाग में आया वो स्टोरी बनाई, हाँ जी, और फिर वो पॉकेट बुक से छपवा करके उसको मार्केट में बिकवा देते हैं। जैसे डायमंड पॉकेट बुक की बहुत सारी ऐसी फिक्शंस आती हैं जी, जैसे बच्चों की स्टोरीज होती हैं। ऐसी डायमंड इसलिए कह दिया क्योंकि व्यक्तिगत उनसे कोई मतलब नहीं हमारा, लेकिन वो एक पॉकेट बुक्स टाइप की जो छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, एंटरटेनमेंट स्टोरीज होती हैं, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, ऐसी एडिशंस वो निकालते रहते हैं। जो मनोरंजन टाइप होती है उसको लोग पढ़ करके और फिर उसका आलंबन करना शुरू करते हैं, फैंटेसीज करना शुरू करते हैं कि हमें पिशाचनी हमने सिद्ध कर ली और हमने अप्सरा आ गई और वो हमें श्रृंगार कर रही है और हमारे को हार पहना रही है, उससे विवाह हो गया, हमारा गंधर्व विवाह हो गया। ये सारी फिक्शन है और ये मानसिक रोग है जो उसको कहते हैं इमेजिनेशन वाली बात है। ये सब चीजें हैं परंतु इतनी सहज नहीं है जितनी प्रस्तुत कर दी गई हैं। और ज्यादातर से जो लोग हैं वो या तो ज्योतिषियों द्वारा ठगे जाने के बाद किसी भ्रष्ट ज्योतिषी के द्वारा ठगे जाने के बाद सोचता है कि मैं अपनी भरपाई अब कैसे करूं, या किसी ऐसे तांत्रिक द्वारा ठगे जाने के बाद सोचता है कि ये तो बड़ा इजी वे है पैसे कमाने का, तो मैं भी, मेरे पास भी कोई कार्य नहीं है, चलो मैं काले पीले कपड़े पहन लेता हूँ और मैं भी तांत्रिक बन जाता हूँ, ग्रीस मल लेता हूँ मुंह पे और राख वाख मल के मैं भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। और फिर वो खुद धीरे धीरे उस गंदगी में गिरता गिरता गहरा गिर जाता है। जबकि हम बात करें कि प्रेतों की योनियां जो हैं वो अनेक प्रकार की योनियां हैं जी, और उनके भी कर्मों के अनुसार दंड होते हैं और वो दंड अमुक अमुक समय पर लंबे समय तक उनको भुगतना पड़ता है। और वो 1.5 फुट हो या 500 फुट हो या 200 फुट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेत जो है शरीर विहीन आत्मा का एक अंश है जो हवा रूप में चलता है और वो वायु की शक्ति से, वायु के आलंबन से अपने कार्यों को करता है और वायु की कंसोलिडेशन से अपना स्वरूप दिखाता है। और वो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उससे भयभीत नहीं होते, जब तक आपका मनोबल स्थिर है, प्रेत का कोई स्थान कहीं पर नहीं है। ये बहुत सुंदर बात आपने दर्शकों को बताई है कि जब तक हमारा मनोबल स्ट्रांग है तब तक हमें वो हार्म नहीं कर सकते। अब बड़ी बात कि मनोबल कैसे स्ट्रांग हो जी, मनोबल स्ट्रांग तब होगा जब आपने जो आपके धर्म के अनुसार, जब आप बचपन में जो अपने नानी से, नाना से, दादा से, दादी से कहानियां सुनी है, बजरंगबली महाराज की, राम जी की, श्याम जी की, हनुमान जी की और कृष्ण जी की, राधा जी की, महादेव की, तो ये कहते थे बेटा डर रहे हो, डरो मत, भगवान का नाम लो जी। तो वो बातें जो जब यदि आप सत्य उनको मनन करते रहेंगे ईश्वर की शक्तियों को,
तो निश्चित रूप से आपका मनोबल आपके मन में ये रहेगा कि भगवान हमारे साथ हैं, उनकी शक्तियां हमारे साथ हैं, इसलिए प्रेत आदि हमारे को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ईश्वर का नाम और बच्चों को नाम का विश्वास ही हमारे आत्मबल को स्ट्रॉन्ग करता है। और अभिभावकों को चाहिए कि उनको इस तरह का बिलीफ उनके मन में डाले ताकि वो किसी भी चीज से भय आक्रांत ना हो। सही मायने में गुरुजी अगर हम जानना चाहें आपसे तो तंत्र क्या है और तंत्र के कितने प्रकार भी हैं? जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है, क्योंकि इस पे बहुत भ्रम है। जी, तंत्र क्या है? तंत्र यदि कहा जाए तो एक मीडिया है। मीडिया यानी कि एक मशीन है या एक डायग्राम है। एक डायग्राम ड्रा की, उसके ऊपर एक एनर्जी, जैसे हम मान लीजिए कॉइल बनाते हैं हीटर की। हाँ जी। तो हीटर की कॉइल बना दी, वो उसका यंत्र बन गया वो। उसके बाद हमने उसमें से विद्युत प्रसारित कर दी, तो वो हीट एनर्जी एमिट करने लगा। फिर उसके ऊपर हमने उससे गर्म जो भी करना है, पिघलाना है, जलाना है, उस पर हमने कर दिया। ऐसे ही हम मान लीजिए कि हमने डायग्राम ड्रॉ की किसी चीज को, किसी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। वो डायग्राम है जो वो उसका यंत्र बन गया। अब उसमें मंत्रों द्वारा ऊर्जा प्रसारित की गई। अब उस मंत्र पूरित यंत्र जो मशीन बन चुकी है, उसकी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, हमें जिस दिशा में करनी है वो हो जाएगी। अब समझे, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से समझने का प्रयास करें कि हमने एक यंत्र बनाया, उसको डिजाइन किया कि उसके माध्यम से हम क्या कार्य करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड एनर्जी को उसमें फ्लो कर दिया। और उस एनर्जी के बाद जो है हमने अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया। तो ये तो है तंत्र, यंत्र, मंत्र और तंत्र। समझ गए? ये सिस्टमैटिक है, बहुत साइंटिफिक है। और ये परा ज्ञान के ऊपर हमारा जो परा विद्या है, जो हमारे ऋषियों द्वारा और साधकों द्वारा साध के शोध के इसको किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई उठा सो के एक दिन में और 20 साल का लड़का है और 30 साल में वो सिद्ध हो गया, उसने यंत्र भी बनाने शुरू कर दिए, तंत्र भी करना शुरू कर दिया और वशीभूत भी कर लिया और सब कुछ कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें सालों साल जिंदगी लग जाती है आदमी की। और एक समर्पण, एक अपने आप को एक कंडक्टर बनाने के लिए, एनर्जी के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। गुरुओं के चरण शरण में रह के सीखना पड़ता है, क्योंकि ये एटॉमिक एनर्जी से भी स्ट्रांग है। यदि थोड़ी सी घटना घटी तो दुर्घटना ही घटेगी, चाहे वो किसी और की हानि हो, चाहे नेचर की हानि हो, चाहे उस व्यक्ति विशेष की हानि हो। मतलब यहाँ तक अगर हम बात करें तो तंत्र सीखने वाले को भी बहुत रिसेप्टिव बनना पड़ता है। सबसे पहली बात यह कि तंत्र यदि किसी को सीखना है तो कम से कम उसको 30 साल का स्पैन लगेगा तंत्र सीखने में। तो ये कब सीखेगा वो? अगर 30 साल का हो ही गया है, वो सीखने के लिए जा रहा है, तो जब तक सीखेगा तब तक उसकी शाम हो जाएगी, इवनिंग ऑफ लाइफ हो जाएगी। उसके बाद जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसके लिए मायने नहीं रखेंगी। उसका शरीर जो है वो अलाउ ही नहीं करेगा किसी मटेरियल चीज को, फिर वो सस्टेनेंस की तरफ जाएगा। तो ये चीजें जो है इस समय जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग लोग इसको प्रोफेशन बना करके और विभिन्न प्रकार के अपने ड्रेसअप करके और तिलक लगा के, तिलकों का भी वर्णन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी उटपटांग तिलक लगा ले, आज एक तरह का लगाया कल के इस तरह का लगा ले। यदि गुरु परिपाटी से आप आते हैं तो निश्चित रूप से आपका तिलक कभी नहीं बदलेगा। आपका निश्चित रूप से वही तिलक हमेशा रहेगा जो आपके गुरुगत और परंपरागत आपका तिलक है, वो चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता हो आप मुझे बोलें कि ये शायद सही हो या नहीं हो पूछना, ये गुरु शिष्य परंपरा जो थी वो ऋषि द्रोणाचार्य से शुरू हुई थी? नहीं, गुरु शिष्य परंपरा जो है बहुत अनादिकाल की है जी। और द्रोणाचार्य जी तो हुए वो जो पांडवों के गुरुदेव थे जी। उससे पहले देखिए आप हिरण्याक्ष जो हैं, हिरण्यकश्यप और हमारे मार्कंडे जी, मार्कंडे पुराण लिखी गई है जिनके द्वारा,
और अनेकों अनेक गुरु हुए, मर्कंड ऋषि के पुत्र थे, और जो सारे ऋषि थे उनकी भी गुरु परंपराएं थी। तो ये तो मात्र युद्ध कला के गुरु रहे हैं द्रोणाचार्य जी, युद्ध कला के अवश्य गुरु थे। वैसे तो उनके गुरु संदीपन मुनि थे। आप भगवान कृष्ण की बात करें तो देखिए उनके गुरु जो हैं उज्जैन में उनका आश्रम है, और संदीपनी मुनि के पास उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। महाकाल मंदिर से थोड़ा सा नजदीक ही है, वहां दूर नहीं, 1-1.5 किलोमीटर पे। तो गुरु के माध्यम से योग, ध्यान, विद्या और पराविद्या प्राप्त की जाती थी। फिर उनका अपने ऊपर वर्क किया जाता था, और सालों साल वर्क करने के बाद अपने आप को उस एनर्जीज को कंडक्ट करने लोग लायक बनाते थे। और कभी ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता, स्वयं को शुद्ध किया जा सकता है, ताकि ईश्वरीय एनर्जीज अंश भाग में जितना हमारा शरीर झेल सके उसमें से प्रसारित हो पाए। जी, मैं वापस उसी टॉपिक पे आती हूँ, तंत्र के। बहुत बार हम सुनते हैं शमशानी क्रिया के बारे में तंत्र में जी। तो ये शमशानी क्रिया होती क्या है, कैसे की जाती है? और क्योंकि हम जनरल एक लेमैन है, हमारे लिए शायद ये बहुत डरावनी बात कहूंगी मैं, अगर ये शब्द यूज करूं तो गलत नहीं होगा, कि शमशान में बैठ के कोई क्रिया कर रहा है तो पहले तो वो व्यक्ति ही बहुत निडर होना चाहिए। तो ये होता क्या है, किस प्रकार की जाती है? देखिए, और क्या इसका ब्रॉडकास्ट किया जाता है? कई लोगों को आजकल हम देख रहे हैं वो शमशानी क्रिया करते हैं, उसको वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। देखिए, शमशान की साधना हमने अपने गुरुदेव महाराज के शरण में रह के सीखी, की, प्रैक्टिकली सिखाई उन्होंने हमें। लेकिन ये इसका प्रथम वचन ये है कि इसको ना तो मुख से बोला जाएगा और ना किसी के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। ये गुप्त विद्या है जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। दूसरी बात ये कि शमशान क्रिया जो है, शमशान की जो अग्नि होती है वो हमारे यहाँ शास्त्रों में 2 प्रकार की अग्नि वर्णित है जी। एक है हव्य अग्नि, जिसको हम घर में बनाते हैं और उसमें लोहे का स्पर्श नहीं होता, बिल्कुल लोहे का स्पर्श नहीं किया जाता उसको, और वो उसमें हवन किया जाता है जिसमें लक्ष्मी जी का आह्वान होता है और विष्णु भगवान की आहुतियां दी जाती हैं। गृहस्थ लोग प्रायः उसमें कहीं भी कोई भी लोहे का टच ना हो उस हवन को करते हैं। वो हव्य अग्नि होती है, शुद्ध अग्नि होती है, जैसे हमारे रसोई का चूल्हा है। लेकिन आज देखें, आपकी रसोइयों में भी यदि हम तार्किक दृष्टि से बात करें तो चूल्हा लोहे का है जी, उसमें बर्नर भी जो है ब्रास की जगह लोहे का आ गया। तो अग्नि में स्पर्श आ गया तो वो भी कभी अग्नि होगी। इसीलिए तो दुर्बुद्धि होती जा रही है। इस बात पे ज्यादा विवेचना करें हम, वो शोभा नहीं देगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, संदर्भित नहीं है। और इस बात को आगे बढ़ाएं तो बहुत अटपटा लगेगा, क्योंकि आधुनिक काल में इसका सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। दूसरी बात है कि शमशान के अंदर जो अग्नि होती है, जो शमशान की अग्नि होती है वो काव्य अग्नि होती है। काव्य अग्नि यानी भक्ष स्वीकार करती है, किसी चीज को भी वो ग्रहण कर लेती है और उसको जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देती है। उसमें बार बार लोहे का स्पर्श किया जाता है, जिसके कारण से वो काव्य अग्नि बन जाती है। और काव्य अग्नि जो है वो सब कुछ मिटा देने वाली अग्नि होती है। हव्य अग्नि होती है वो उत्पन्न करने वाली अग्नि होती है, और काव्य अग्नि जो है वो सब कुछ नष्ट कर देने वाली होती है। जैसे हम वेदों की बात करें तो वेदों में जब हम कहते हैं कि श्री सूक्त एक बहुत ही सुंदर सूक्त है, उसमें उसके शब्द हैं ओम हिरण्यवर्णाम हरिणी सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो महावह। हे अग्नि भगवान, हे यज्ञ भगवान, मैं आप में से रजत और स्वर्ण वर्ण की लक्ष्मी का आवाहन करता हूं। तो ये यज्ञ अग्नि है। और जब हम दाह संस्कार करते हैं तो उस समय हम सब चीजों को स्वाहा करते हैं, यानी ईश्वर को समर्पित करते हैं। यहाँ आवाहन कर रहे हैं, वहां हम प्रसारित कर रहे हैं जी। तो जो प्रसारित करने वाली अग्नि है वो कुछ नहीं देखती, उसको तो प्रसार करना है, लक्ष्य भी नहीं देखती है। तो जो काव्य अग्नि है वो ऐहिक कर्मों के लिए या काम्य कर्मों के लिए
और रात्रि समय में गुप्त स्थान में गुप्त तरीके से गुप्त मंत्रों से यदि की जाए तो निश्चित रूप से लाखों गुना ज्यादा प्रभावी होती है। और उसके लिए शुद्धता और शुचि होने के लिए कोई अनिवार्य तत्व नहीं है, उनके अपने अनिवार्य तत्व हैं, जिसमें इस तरह का जो वेदोक्त जो आचार विचार है उसको महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए तंत्र क्रिया अधिक श्रेयकर, जल्दी होने वाली और अधिक शक्तिशाली मानी गई है। और अंधेरा होने के कारण, क्योंकि इसका समाज में अंधेरा है जी। और अंधेरे में की जाती है, अंधेरा अपने आप में भयकारक है, इस कारण से ये भयावह है। वास्तुतः तो अंदर जाके देखे तो इसमें ऐसा कोई भयानक कृत्य है नहीं। यदि ये कहें कि मृत आत्माएं हैं, वो तो दृष्टिगोचर होती ही नहीं है किसी को। हाँ, जिनको सिद्धियां शुद्धियां प्राप्त हैं सदगुरुओं की, उनके लिए सब कुछ प्रत्यक्ष है, वो तो वैसे भी देख सकते हैं, ये पराज्ञान है। और जो शमशान में क्रिया की जाती हैं वो मृत शरीरों को लेके की जाती हैं या बलि आदि दी जाती हैं, उसमें भी तंत्र के बहुत सारे भाग हैं जी। अघोर तंत्र है और एक शाक्त तंत्र है जो माता के स्वरूप के अनुसार माता की आलम्बन लेके देवियों के स्वरूपों की शक्तियों से किया जाता है। मुख्य तांत्रिक देवियां 10 महाविद्या हैं, 64 योगनियां हैं, 9 दुर्गा हैं और 3 देवियां हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। फिर उनके स्वरूप, उनके अंश भाग, ये जितने भी फेमिनिन तंत्र है, या यूं कहें कि आसाम में या बंगाल में या पूर्व उत्तर राज्यों में जो भी तंत्र विद्या की जाती है वो मातृशक्ति को लेकर के की जाती है। जैसे चाइना में नील तारा की जो है वो उनकी आराधना की जाती है और वो सारी चाइना में, जी, चाइना में नील तारा देवी है जो उनकी साधना अधिक है। और तारा देवी तो ये चाइनीज लोग करते हैं, चाइनीज लोग करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। बुद्धिज्म में भी तंत्र का एक बहुत बड़ा विभाग है, हीनयान और महायान, उसमें भी वज्रयायन तंत्र है जिसमें बलि आदि का बहुत जबरदस्त विधान है। इसी प्रकार से अफ्रीका में वुडू तंत्र है और हमारे यहाँ जनजाति और जो आदिवासी लोग हैं उनके यहाँ पर जो तंत्र है वो भ्रष्ट नहीं हुआ है और बड़ा शक्तिशाली है। उनके अपने देवता हैं, आप देखिए पहाड़ों में किस किस प्रकार के देवता हैं और पहाड़ों में आप देखिए बहुत प्रकार के तंत्र हैं और वो बड़े शक्तिशाली हैं और लोग बहुत श्रद्धा रखते हैं और वहाँ पर घटनाएं घटती हैं। ऐसा पहाड़ों में कहा जाता है कि उनके अपने अपने देवी देवता अलग अलग पहाड़ों पे, और वो उनको बहुत पूजनीय मानते हैं और कहते हैं कि देवता आते भी हैं। तो ये कहाँ तक सही है कि देवता आते हैं? निश्चित रूप से जो शक्तियां जहां पर हैं, यदि कोई उनका अनुसंधान मन से, तन से और विधि जो बताई गई है उनके पूर्वजों गुरुओं द्वारा करेंगे तो वो प्रत्यक्ष होते हैं और नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं भी होते तो अपनी उपस्थिति का प्रमाण अवश्य देते हैं। जी। तो ये तो हमने जानी तंत्र के बारे में, जैसे शमशानी क्रिया और ये सारी क्रियाओं के बारे में। जैसे मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, ये 1.5 फुटिया जो इन्होंने बना दिया है आजकल, ये इतना प्रचलन में आ गया है, जिसको सुनो तंत्र की बात करता है तंत्र को जोड़ देता है 1.5 फुटिया या कर्णपिशाचनी से। तो मैं लोग व्यूवर्स के लिए समझाना चाहती हूँ कि ये बहुत छोटी विद्याएं हैं सर, अगर हम बोलें, या बहुत बड़े लेवल की विद्याएं जो लोगों को डराया ज्यादा है इन सब चीजों से कह के कि मैं तो तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ, आने वाले भविष्य में ये है, भविष्यवक्ता बन सकता हूँ। कमर्शियल लोग कुछ भी बोले वो तो बोल सकते हैं, उनको अधिकार है, क्योंकि वो अपने कपड़े उतार के खड़े हो गए हैं तो उनका तो कुछ भी वो कुछ बोले, हम उन पे टिप्पणी करें हमें शोभा नहीं देता। परंतु आपने 1.5 फुटिया की बात की, तो 1.5 फुटिया जो है वो एक प्रकार की योनि है भूतों की, और वो प्रेत योनि है। और वो प्रेत होते हैं जो बचपन में जो बच्चे जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका संस्कार ठीक से नहीं होता है तो वो भटकते रहते हैं। तो तंत्र क्रिया के माध्यम से कुछ लोग उनको अपने साथ ल्योर कर लेते, यानी उनको चिपका लेते अपने साथ किसी
किसी भी प्रलोभन से, क्योंकि वो बचपन का स्वरूप होता है उनका, जी बचपन होता है। जैसे हमारे बटुक भैरव का स्वरूप माना गया जी है कि बड़े जल्दी रीझ जाते हैं, छोटी सी चीज पे मान जाते हैं, बाल रूप है। इसी प्रकार वो प्रेतों के एक बाल रूप का नाम 1.5 फुटिया दे दिया गया, क्योंकि छोटे बच्चे होते बच्चे हैं। होते हैं। तो बच्चों के भूत जो होते हैं, अब बच्चा तो नादान ही होता है, तो उनसे उल्टे सीधे काम कराते हैं, उनको वश में करके उनको मंत्रों से वशीभूत करते हैं, फिर वो ना भी करना चाहें तो उनसे करवाते हैं। ये चीजें होती हैं, परंतु ये ऐसा ही है जैसे किसी को होस्टेज बना करके उससे कुछ जबरदस्ती गलत काम कराना। तो ये तो सांसारिक दुष्कृत्य भी जी, सांसारिक दुष्कृत्य भी है और आध्यात्मिक दुष्कृत्य तो निश्चित रूप से है। अब कर्ण पिशाचनी की बात की, तो पिशाचों का जो रहना होता है वो बहुत गंदा आचरण होता है उनका। गंदा यानी कि मलिन आचार विचार और मलिन व्यवहार होता है उनका, मलिन जगहों पे रहते हैं। जैसे रामायण में भी आपने सुना होगा कि तुलसीदास जी जब शौच के लिए जाते थे तो जल लेके जाते थे, बचा हुआ जल जो वो कीकर पे डाल देते थे। अनायास ही एक दिन वहां से एक प्रेत प्रकट हो गया, तो उसने धन्यवाद किया तुलसीदास महाराज का। तो पहले तो थोड़े भयभीत हुए कि ये कौन है। बाद में उन्होंने कहा कि आप जो ये बचा हुआ शौच का धोआ हुआ पानी डालते हैं, इससे मेरी प्यास तृप्त होती है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और आप मेरे से कुछ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो तुलसीदास जी महाराज ने उनसे निवेदन किया कि मैं राम जी से मिलना चाहता हूँ। तो उन प्रेत महाराज ने बताया कि यदि आप राम जी से मिलना है तो बजरंगबली से संपर्क करें और उनको आप किसी प्रकार मना लें या उनको फॉलो करें तो आप निश्चित रूप से राम जी के दर्शन। तो तुलसीदास जी महाराज कहने लगे कि ये कैसे संभव है कि हनुमान जी तक मैं कैसे पहुंचूं। तो उन्होंने कहा कि जहां भी राम कथा होती है, यदि आप वहां ध्यान से देखो तो हनुमान जी उपस्थित होते हैं। आपको अपना आत्मबल इतना बढ़ाना होगा और इतनी श्रद्धा अपनी बढ़ानी होगी कि आप उनको चिन्हित कर पाए। यदि आप चिन्हित करके उनको पकड़ लेंगे, उनके चरणों में निवेदन करेंगे, तो वो निश्चित रूप से आपको राम जी तक जाने का रास्ता प्रशस्त कर देंगे। तो इस प्रकार से जो ये मलिन आचार विचार में रहते हैं, क्योंकि ये सजा भोग रहे होते हैं, अपने कर्मों का दंड भुगत रहे होते हैं, तो ये मलिन वस्तुएं ही खाते हैं, मलिन जगह ही रहते हैं। अब जैसे अभी आपका प्रश्न था कि बहुत लोगों ने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर ली और वो कान में आके उनको बता देती है। तो उन्होंने कर्ण पिशाचनी यदि सिद्ध की है तो पहला प्रमाण तो ये कि वो कम से कम 2-4 महीने नहाए नहीं होंगे, गंदे रहते होंगे, सड़े हुए कपड़े होंगे उनके, मांस आदि भक्षण करते होंगे, मदिरा पीते होंगे। ऐसा अगर उनका आचरण है और वो इतने गंदे और विभत्स हैं, दांत उनके सड़ गए ब्रश किए बिना, क्लीन किए बिना, मुंह धोए बिना, और ऐसा उनका आचार विचार है, तो कौन सा टीवी उनका पॉडकास्ट होगा या इंटरव्यू होगा और कौन व्यक्ति उनके साथ बात करेगा। तो पिशाच तो उन्हीं के साथ रहते जो उनके संगी हों, जो उतने गंदे हों, उतने ही गंदे वातावरण में ही वो उनकी एंट्री अलाउड है। स्वच्छ कहते हैं ना, ईश्वर का वास स्वच्छता में है। तो जहाँ स्वच्छ है, साफ सुथरा है, धूप दीप है, मंत्र जाप है, वैदिक मंत्रों का जाप होता है, वहां पर इन चीजों का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और मेरा ये मानना है कि कोई व्यक्ति यदि कहता है कि अमुक अमुक ने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर ली है, तो उसके आचरण से वो दिखना चाहिए कि वो पिशाच स्वयं है या नहीं है। अगर वो स्वयं पिशाच नहीं है तो ये निश्चित रूप से अलखनाथ का दावा है कि उसने कोई पिशाचनी सिद्ध नहीं की है और ना वो कर सकता है। कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहती हूँ, जो कि शायद अभी करंट सिनेरियो में देखते हुए थोड़ा दुख भी होता है और थोड़ा समझने में दिक्कत भी होती है कि इंडिया में डिवोर्स का जो रेशियो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है, आकलन लगाया जा रहा है कि कुछ सालों में, आने वाले सालों में ये यूएस से भी ज्यादा हो जाएगा। और जो हमारी करंट जनरेशन है, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये भी आपसे रहेगा, वो अपना खुद का हिंदुइज्म से थोड़ा विपरीत होती जा रही है, अलग होती जा रही है। एंड जो हमारे एज ओल्ड कल्चर था, माता पिता के साथ रहना या चाचा चाची को भी साथ रखना, सबको साथ लेके चलना, वो कहीं हद तक न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो चुका है। जी, ये बिल्कुल आज का सत्य है।
इसको हम मना नहीं कर सकते कि ये सोसाइटी इस बुरी बीमारी से ग्रसित हो चुकी है। ये किस चीज का बाई प्रोडक्ट है वो हमें मंथन करना होगा जी। और मेरा मानना ये है कि जब से कॉन्वेंट एजुकेशन ज्यादा समाज में आई है, उसमें मी, माई एंड आई, ये 3 शब्द हैं और माई लाइफ आ गई। मैं हूँ, मेरा है और मेरी जीवन है जिस पे किसी का अधिकार नहीं है। जबकि हमारा जो सनातन है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम पे आधारित था। सबके भले में भला और सबको साथ लेके चलने वाला धर्म जो है वो सनातन था। जब से हम गुरुकुलों का विनाश हुआ और हमारे विश्वविद्यालयों का नाश हुआ, कर दिया गया क्रांताओं द्वारा, हमारे सीक्रेट बुक्स को खराब कर दिया गया, हमारे कल्चर्स को दबा के, यहाँ तक आप देखिए कि आज की परिप्रेक्ष्य में यदि कोई शुद्ध हिंदी या संस्कृत बोलता है तो उसको पढ़ने, लिखने और समझने में लोगों को बहुत कठिनाई आती है। और जो हिंदी बोलता है उसको हम थोड़ा डाउन समझते हैं कि भाई तुमको अंग्रेजी अच्छी नहीं आती है, हिंदी बोल पाता है। जी, वो एक स्टैंडर्ड सेटल कर दिया क्योंकि हमें लगा कि वो बाहर से आ रहे हैं तो वो ज्यादा कुछ अधिक महत्वपूर्ण है, या उर्दू का इतना समावेश हो गया, शब्दों को हमें सब्स्टिट्यूट करने में, उनको प्योर हिंदी में लाने में समय लगता है। हमें अपनी स्मृति का मंथन करना पड़ता है कि इसका सिनोनिम शब्द या इसका बिल्कुल पूरक शब्द कौन सा होगा उचित कि इसको हम प्रयोग में लाएं। संस्कृति जो पहले हमारे जो संयुक्त परिवार थे वो ही भारत की संस्कृति को बचाए हुए थे, क्योंकि संध्या समय छोटे बच्चे सारा दिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स या कह दीजिए अपने दादा दादी, नाना नानी के पास रहते थे जी। उनके साथ बातचीत करते थे, उनकी लोक कहानियां या गीत या लोरियां वो सब सुनते थे और पुरानी बातों को स्मरण करते थे। उसमें कहीं ना कहीं धर्म का बहुत बड़ा संपुट रहता था जो उनके अंदर जाने अनजाने में समावेश कर जाता था। और जैसे ही लोग आधुनिकता की अंधी दौड़ में आगे बढ़ने लगे तो अपने सारे संस्कारों को खो दे रहे हैं। यहाँ तक कि माता पिता भी, क्योंकि ओल्ड एज होम्स में पहुंच गए हैं और बच्चे क्रैचेस में रहते हैं, डे केयर में रहते हैं, माता पिता का कोई सानिध्य नहीं मिल पा रहा। और जब दोनों लोग जो मी, माई एंड आई वाली एजुकेशन वाले में हैं तो कहीं पर भी सामंजस्य बिठाने में वो नहीं बना पा रहे हैं किसी कारण से, और ईगो क्लैशेस जैसी अहंकार या मात्सर्य आदि के भावों से या काम मद मोह से ग्रसित हो चुके हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक दूसरे के साथ वो संबंधों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जिस कारण से हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्र में कहीं भी विवाह विच्छेद का कोई चैप्टर है ही नहीं जी। ये जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो, या उसके बाद में मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने संबंध विच्छेद को महत्वपूर्ण बनाया, और हमारे बाद में जो पूर्व की सरकारें आई उन्होंने इसको पेन डाउन कर दिया हिंदू मैरिज एक्ट में कि जी आप डिवोर्स ले सकते हैं, जबकि हिंदू शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते। ऐसा ही कहा जाता था कि डोली जाएगी और अर्थी उठेगी उसकी जब जाएगी वो इस स्थान से। तो इतना सशक्त बंधन और देवताओं की उपस्थिति में जो विवाह होते थे वो अटूट माने जाते थे। हमें तो 7 जन्मों के रिश्ते के नाम से समझाया जाता था, बच्चों को समझाया जाता था कि शादी हो गई यानी विवाह हो गया, उसके बाद आपने किसी को विचार करना भी पाप है आपके लिए। तो वो सब चीजें जब वो बाहर की संस्कृतियों में चली गई, उसमें बढ़ने लगी और उनके दिमाग में वही प्रसार करने लगी और प्रचार हो गया, तो उन सब से दूर होते चले गए। और देवताओं के समक्ष यदि फेरे लेकर कोई
स्त्री या कोई महिला या कोई लड़की अपने वर को वर्ण करती थी। उससे पहले स्वयंवर का भी हमारे यहाँ पर था कि अपने इच्छा से वर्ण करते थे। जो मातृशक्ति है वो अपने वर को अपनी इच्छा से वर्ण करती थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी। हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान था। हमारे यहाँ पर गाली देने की कोई प्रथा नहीं थी। ये सारी कुरीतियां जो हैं ये बाहर से आई हैं, और निश्चित रूप से जो बीमारी है वो पहले थोड़ी होती है और फिर वो बहुत विस्तार ले लेती है। यहाँ पे महाराज जी समाज में दो तरह की चीजें हैं, एक तो अच्छे भी हैं और एक बुरे भी हैं। जैसे आपने बोला कि डिवोर्स का रेट बढ़ने की बात, मैं पूर्णतः सहमत हूँ आपसे, लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चियों को बहुत प्रताड़ना मिलती है दहेज के नाम पे आज भी समाज में। देखिए, लालची लोग जो हैं वो तो राक्षस और कुबुद्धि के लोग जी हर समय में रहे हैं जी। वो तो राम जी के समय में भी यज्ञ में हड्डियां डालने वाले राक्षस आते थे जी, परंतु उनको बख्शा नहीं जाता था, उनका संहार कर दिया जाता था। तो ऐसी लड़कियों के लिए तो ये लॉ अच्छा है, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं बाय प्रोफेशन। ये लोगों को मैं जरूर इंगित कराना चाहूंगी जी। तो ये एक तरह से ये लॉ अच्छा भी मैं मानती हूँ, बुरा है। बहुत छोटी छोटी बात पे लोग लड़ लेते हैं और डिवोर्स ले लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। सब आप आपसी में बैठ के समझना चाहिए चीजों को। लेकिन जिनके साथ एक्चुअल होता है, घटता है, उन बच्चियों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी व्यक्ति का जब पहले जो संबंध जोड़े जाते थे जी, वो समाज के माध्यम से संबंध जोड़े जाते थे जी। आज की स्थिति ये है कि कोई किसी को संबंध बताने के से भी परहेज कर रहा है, उससे दूर रहते हैं लोग जी। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि उनको लगता है कि जब अगर इनकी नहीं बनी तो कभी हमारे ऊपर लांछन ना आ जाए, इस पे कि इन्होंने हमारा जीवन खराब कर दिया, ऐसे कर दिया। मैट्रिमोनियल साइट से लोग जुड़े हुए हैं और वहां पर किसी को जानते नहीं है कि कौन किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है जी। और किसी का भी वर्ण कर लेते हैं। उसी कारण से ये ज्यादा बढ़ रहा है और जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो समाज से दूर रहते हैं। तो पटलों से जब चुना जाता है तो ऑनलाइन खरीदेंगे तो यही होगा। जी जी, ये ऑनलाइन वाली बात है। ये ऑनलाइन वाली बात होगी। अगर हम बात करते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए, आजकल लव जिहाद बड़ा कॉमन हो गया है। हम देखते हैं कि हमारी हिंदू लड़कियां बहुत जल्दी ही किसी भी माध्यम से उनकी तरफ झुकाव ज्यादा बढ़ जाता है और मैरिज भी हो जाती है, फिर उनको काट काट के पीसेस में किसी सूटकेस में रख दिया जाता है। सर्वप्रथम तो मैं जो भी इस हमारे एपिसोड को देखे उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो जिहाद शब्द है ये इस्लाम के अंदर बहुत ऊंची दृष्टि से देखा जाता है। तो ये जिहाद शब्द ना कहा जाए इसको। उनके लिए तो बड़ा गौरव का विषय है जब हम इसे जिहाद कहते हैं। जी। जिहाद यानी उनके धर्म के लिए धर्म का कार्य करते हुए उन्होंने मृत्यु को वर्ण कर लिया। जी। तो ये इसको चीटिंग कह जाना चाहिए और जिहाद नहीं कहना चाहिए, ताकि उसको वो डिस्करेज करे, उनको गौरवान्वित ना करें कि हमने पता नहीं क्या बड़ा कार्य कर लिया, हमने जिहाद कर लिया। जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। उनके धर्म में हर प्रकार से दूसरे धर्म के विरुद्ध किसी भी कार्य करने को वो जिहाद कह देते हैं। तो उनको तो बड़ा ऑनर फील होता है जब हम इस शब्द को प्रयोग में लेते हैं। तो शब्दों की विवेचना से ही संसार बना है, इसी से टूटा है और इसी से चल रहा है। हमें शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और ये जो महिलाएं इनके अनुकूल हो जाती हैं उसके लिए ये लोग बहुत तंत्र विद्या का भी प्रयोग करते हैं। और निश्चित रूप से जो भटके हुए हैं, जिनके पास जैसे हमने कहा कि मनोबल की कमी है जी, या जो लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए नहीं हैं, आप एक सामान्य पेड़ को उखाड़ना चाहें तो बड़ी आसानी से उखड़ जाएगा और वहीं पर एक बरगद के पेड़ को यदि उखाड़ना हो तो कितनी मशीनें आपको लानी पड़ेंगी, क्योंकि जड़ें हैं ही नहीं, न्यूक्लियस फैमिलीज हैं। उनके पास खुद के पास कोई भी स्वयं के पास कोई संस्कार नहीं है। बच्चे बुजुर्गों के पास, बड़ों के पास बैठे नहीं, धर्म की संस्कृति की कुछ चीजें उनमें समावेश ही नहीं हो पाई। तो वो ऐसे ही हैं जैसे एक बोतल में मनी प्लांट की जड़ें निकली हुई हैं और पत्ते खिले हुए। जी। हमें अपने बच्चों को
जड़ वाले वट वृक्ष बनाना होगा। उसके लिए हमें उनके साथ संस्कृति की जड़ें जोड़नी होंगी, उनकी संस्कृति की जड़ें ऐसी जोड़नी होगी कि एक शाख से भी एक जड़ बन जाए, ताकि यदि उनकी मूल जड़ भी नष्ट हो जाए तो भी वो नष्ट ना हो। तो वो अक्षय वट वृक्ष यदि बनना है तो धर्म और संस्कृति का पालन पोषण करते हुए उनके अंदर उसका समावेश करें, जिसके लिए हर एक माँ, जो भी मातृशक्ति है, उनसे हमारा निवेदन है कि बच्चों को सोने से पहले किसी एक मंत्र को जपवा दें 21 बार। उसके लिए कोई थोड़ा सा प्रलोभन दे दें उनको, बच्चों को, कि आप इतने बार सुनाइए, हम ये टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे। सुबह सुबह उनके हाथ से सूर्य भगवान को अर्घ्य दिलवाएं, मस्तक पर उनके तिलक लगवाएं, और मुस्लिम तंत्र से बचने के लिए शुक्र दंत उनके गले में पहनवा दें। यदि वो भी संभव नहीं है तो वराह अवतार की एक बार आरती करें रोज, जिसमें शुक्र का स्वरूप है, यानी जंगली सुअर का स्वरूप है, क्योंकि मुस्लिम तंत्र की काट जंगली सुअर से है। बहुत सुंदर बात आपने उन लड़कियों के लिए बताई है जो इन सब चीज़ों में फंस जाती हैं, और क्योंकि ये डिस्कशन थोड़ा सा हैवी होता जा रहा है, इस पे हम और चर्चा करेंगे, और मैंने शायद आपका समय भी बहुत ले लिया है, आपके पास बहुत सारे और भी कार्य हैं, तो इसको अभी हम यहीं समाप्त करते हैं गुरुजी, और आगे ये चर्चा को पुनः हम दोबारा बहुत जल्द ही करेंगे। हर 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 महादेव। ASKofficials.com